अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। आज है जी बीफ, बिल्कुल छोटी छोटी बोटी मैंने की हुई है। बीफ कढ़ाई बन रही है जनाब। इसको सबसे पहले मैंने बॉईल कर लेना है कुछ खड़े मसालों के साथ, जिसमें मेरे पास है एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, ये एक बड़ी इलायची को तोड़ के मैंने किया हुआ है, ये दालचीनी का टुकड़े हैं और ये एक तेज़पात है। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और इसको पानी डाल के मैं कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ ताकि हमारा बीफ अच्छे से टेंडर हो जाए जी गाइस। तो उधर मैंने गोश्त को बॉईल करने के लिए रख दिया। ये है मेरे पास अदरक और लहसुन, टमाटर और प्याज। अदरक लहसुन को सबसे पहले मैं इधर कूट लेती हूँ जी गाइस। तो इधर देखिए लहसुन प्याज कूट के इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैंने इसको मसाले को ग्राइंड बिल्कुल नहीं करना। हमने ना शोरबा या इस टाइप की नहीं बनानी, हमने बस मसाला ग्रेवी टाइप बनानी है। मैं इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लूँगी बारीक बारीक प्याज़ों को जी गाइस। तो ये देखें मैंने प्याज बिल्कुल फाइन बारीक चॉप कर लिए हैं। उधर हमारा गोश्त जो है वो बॉयल हो रहा है। साथ मैंने जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नमक है, मैंने कम नमक लिया क्योंकि मैंने बॉयल करते टाइम भी डाला था, इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। धड़ा मिर्चें, हल्दी, ये देखिए दरदरा सा किया हुआ भून के जो खुश्क धनिया होता है वो मैंने पीस लिया। इसी तरह ज़ीरा भी, ये सौंफ, अजवाइन और ये हमारे पास है गरम मसाला। अगर आपको स्पाइसेस कम लगे तो काली मिर्च आप ऐड कर लीजिए या सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरे पास बीफ है मैंने उस हिसाब से ये मिर्चें ले ली हैं। अब हम जो है इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं जी गाइस। तो ये देखें मैंने इधर ऑयल डाला है, उसको गर्म कर लिया है। सबसे पहले मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हा तेज़ कर लिया मैंने। ये देखिए इसको बस हल्का सा हमने पकाना है, ब्राउन नहीं करना। बस जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हमने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। ये देखिए बस 1 मिनट के अंदर अंदर ही आप देखें इसमें मैं प्याज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमें मसाला ज़रा अच्छा चाहिए था। ये देखिए प्याज डाल लिए हैं मैंने। अब मैं इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाती हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना, बस सौते करना है इसको। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्का हल्का ब्राउन की तरफ आने लग जाए जी गाइस। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बॉयल हो गया। ये खड़े मसाले जैसे कि ये देखें मैंने सेपरेट किए हैं, इनको आप निकाल सकते हैं। इधर मैं जो है वो एक प्लेट में गोश्त निकालती हूँ। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि कितना ज़बरदस्त टेंडर हो गया। जो खड़े मसाले हैं ना, इनका सारा टेस्ट जो है वो यखनी में आ गया है, तो हमने इसको निकाल देना है जी गाइस। तो ये देखें हमारा कैसा ज़बरदस्त बीफ, ये देखें बिल्कुल यूँ करने से टूट रहा है। ये मैंने बॉईल करके अलग कर लिया, खड़े मसाले मैंने अलग कर लिए। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा यखनी नहीं है, बस कप एक के करीब यखनी है। इसको भी मैं सालन में इस्तेमाल करूँगी, इसको हमने वेस्ट नहीं करना। उधर हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, बस वो भी आपको दिखाती हूँ जी गाइस। तो प्याज मेरे ज़बरदस्त हो गए हैं। ये जो सारे स्पाइसेस हैं मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करती हूँ। मिक्स करते साथ मैं ना ये वाली जो अपनी यखनी है ना, बिस्मिल्लाह, बस ये इसमें मैंने ऐड की है। ऐड करने के बाद मैं ये जो टमाटर है ना, इनको बस मैंने 2-2 हिस्सों में किया है। आप इनको इस तरह रख दें। ये देखें मुझे इस तरह इजी लगता है, आप लोग अगर काट के डालना चाहें तो काट लें। इसके साथ इनका छिलका मैंने ऊपर से छिलका देखे रिमूव नहीं किया, ऐसे मैं रख दूँगी। मैंने यखनी इसलिए डाली है ताकि हमारा मसाला जो है वो ना जले। इसी जब ये मैं डाल लूँगी ना तो फिर अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक कवर करती हूँ। हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका अलग हो जाएगा, छिलका इनका रिमूव कर लेंगे। मैं इसको कवर कर देती हूँ अभी जी गाइस। तो ये देखें इधर मैंने 6-7 मिनट के बाद मैंने ऊपर से कवर उतारा है। अब देखें हमारे टमाटर जो हैं वो कितने ज़बरदस्त टेंडर हो गए हैं।
साथ साथ इनका छिलका भी सेपरेट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, इस तरह हम सारे टमाटर के छिलकों को रिमूव कर लेते हैं। जी ये गाइस देखें, हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने फ्लेम तेज़ कर लिया और इसी जगह पे मैंने ये देखें अपना बीफ जो है वो शामिल कर लिया। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि अच्छे सारे स्पाइसेस जो हैं वो हमारे बीफ में भी उनका टेस्ट आ जाए। जी गाइस, तो इसी स्टेज पे मैंने सब्ज़ मिर्च डाल ली है और अच्छी सी इसकी भुनाई करते हैं। बस थोड़ा बहुत जो कोई पानी रह गया है वो उसको यखनी जो है या टमाटर ने भी पानी छोड़ा था उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके डिश आउट कर लेते हैं फिर। जी ये देखें गाइस, तो हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से भुना गया है हमारा सालन। बिल्कुल कोई मॉइस्चराइजिंग नहीं है इसमें, कोई पानी नहीं, कोई टमाटर वाला, अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। मिर्ची हमारी जो हैं वो सॉफ्ट हो गई हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये हल्का हल्का खड़े मसाले के साथ मैंने बनाया, बिल्कुल मैंने मसाला मैश नहीं किया। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इधर रोटी भी साथ मैंने बस इसकी स्ट्रिप्स टाइप काट के कुकम्बर की रख ली हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की डिश पसंद आई होगी। ये आप नान के साथ, चपाती के साथ, अगर कोई आपका स्पेशल नाश्ते की है गेट टुगेदर, उसमें भी पराठों के साथ या रोगनी नान वगैरह के साथ, कुलचे के साथ बहुत अच्छा लगता है इस तरह का सालन। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान।